So please give us a brief introduction, like in which batch you were and how was your journey going? सर माई सेल्फ अनुज कुमार राय। और सर मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल से की है एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और सर मैंने बीटेक अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है गोरखपुर से, ट्रिपल एम यूटी से। और ये सर एटीसी फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा ये एग्जाम। और मेरा पेपर सर 27 जुलाई को था सेकंड शिफ्ट में एंड आई गॉट सेलेक्टेड ऑन इन दिस। सो कुल मिला कि आपका पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही आप सक्सेसफुल रहे हैं। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें इस बारे में कि कब एग्जाम हुआ, उसके कितने दिन बाद रिजल्ट आए थे और कितने दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में कॉल लेटर आई थी। मतलब एक गैपिंग का थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए, जनरलाइज्ड आइडिया लग जाए कि क्या सीन रहता है, प्रोसीजर क्या है। 27 जुलाई को सीबीटी के एग्जाम हुए थे मेरे एंड 19 सितंबर को सीबीटी का इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। और उसके 1 मंथ आफ्टर 18 अक्टूबर को मेरा डीवी का शेड्यूल हुआ था सर एंड दिसंबर में उन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम जानना चाह रहे थे कि इसे काफ़ी बच्चे रैंक देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारा रैंक 19 है, 10 है, 9 है, तो आप उस हिसाब से आपका क्या रैंक रहा है, आपने चेक किया उसको? जी सर, एटीसी में सर रैंक की काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि फर्दर प्रमोशन चैनल वगैरह आपके रैंक बेसिस पे ही होते हैं सीबीटी के। तो सर मैंने आरटीआई डाल के अपनी रैंक चेक की थी, तो सर ऑल इंडिया रैंक मेरी 25 थी। ऑसम, 25 फिफ्थ रैंक, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है। थैंक यू। खैर, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताएंगे। इस मान लीजिए आपकी अभी इस बार का जो हम लोग का बैच रहा है, काफ़ी हम लोगों ने उस हिसाब से वैसे काफ़ी रिसर्च करके एनालिसिस करके हमने हर चीज़ कंटेंट को देने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या सोर्स ऑफ लर्निंग रहा और कैसे कैसे करके आपने क्रैक किया ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे टेक्निकल सेक्शन की। सर टेक्निकल सेक्शन में सर मेरा माइंड क्लियर था कि सर मैं 10+2 का ही सिलेबस कंप्लीट कर रहा था क्योंकि सर ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस बहुत कम आने वाले थे। तो सर उनके पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा था कि अगर 10+2 को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते तो 50+ स्कोरिंग तो इजी थी इसमें। तो सर मैंने अपनी मतलब जो प्रिपरेशन थी वो इसी के अराउंड ही रखी थी, मैंने ग्रेजुएशन टच नहीं किया था। और सर मैंने फिर एनसीईआरटी से शुरू किया था और ज्यादातर सर हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसके टेस्ट वगैरह देना इंपॉर्टेंट है सर, ताकि पता चले कि मैं कितने डेप्थ में पढ़ा हूँ। और एक लेवल है सर, इसके एग्जाम के लेवल मॉडरेट ही रहते हैं, तो सर ज्यादा हाई कवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सर इस पेपर में। तो मैंने इस लेवल को बरकरार रखा था कि हाँ इतने के आसपास ही प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, सबसे खास बात जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है। पिछली बार बहुत जल्दी ही एग्जाम का डेट भी आ गया था। जी सर। तो उस टाइम पे मतलब कैसे मैनेज किए थे आप? सर मैं टेक्निकल फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जॉब की। तो और जब इसका डेट आया तो मेरे पास नियरली 15 to 16 डेज थे। तो सर मैंने 15 to 16 डेज में केवल बुक स्टडी की और जो मेरे कमजोर थे चैप्टर्स, जैसे सर फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब मेरे थोड़े कमजोर थे। तो मैराथन वगैरह, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में सर काफी अच्छा मैराथन एक डला हुआ था, मैंने देखा था। तो उन सब चीजों से मैंने पहले वो चीज कवर की और ज्यादा से ज्यादा सर मैंने मॉक पे ही फोकस किया कि जितने क्वेश्चंस लगा सके। मेनली कुल मिला जुला के ये है कि अगर टाइम कम रहे तो हम लोग प्रैक्टिस ओरिएंटेड अगर हम लोग तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना रिवीजन हो जाएगा और जहाँ जहाँ डाउट है उसको हम लोग दोबारा से कवर कर लेंगे। अच्छा, चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, नॉन टेक के बारे में, जैसे नॉन टेक का काफ़ी सिलेबस वास्ट है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस स्ट्रेटजी आपकी रही थी? सर नॉन टेक के लिए तो मैंने सर बेसिकली 50 मार्क्स को एम किया था, जो कि आपके रीजनिंग और इंग्लिश के थे, और 10 मार्क्स जीके। सर अगर टेक्निकल फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारा वीक रहता है। तो मैंने उसके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर्स देखे थे, जितने देख सकता हूँ। एंड बाकी सर एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए सर मैंने मॉक्स दिए थे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सर लेवल मैंने एसएससी के ही प्रीवियस ईयर के ही देखे थे। जेन्युइन भी वही था। हमने गाइड भी सभी लोग को, जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए बच्चे थे, हमने गाइड भी वही किया था कि सीजीएल का लगभग लेवल लेकर चलें, ज़्यादा बेटर रहेगा।